बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप क्या है भाई, जर्नल करना ट्रेड का। अब उसमें बोरिंग होता है कि यार ट्रेड ली, प्रॉफिट हो गया, अब इसकी मैं जर्नल कर रहा हूँ। अरे हट यार, चल घूमने चलता हूँ भाई, चल पहले ये जो कमाया है इसको खर्च कर देता हूँ, चल भाई दोस्तों के साथ घूमने चले जाता हूँ, भाई मैंने इतना प्रॉफिट किया $10 का, $20 का, चलो इसको हम खर्च करने चले जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है भाई, पहले उस प्रोसेस को कंप्लीट करो। ट्रेड लेने का प्रोसेस पता है क्या होता है, एक पहले का होता है बिफोर में क्या होता है, आपको एनालिसिस करना है, सारी चीजें लगानी है, फिर आपको ट्रेड एक्सिक्यूट करनी है। और ट्रेड एक्सिक्यूट करने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है, चाहे टारगेट आए चाहे स्टॉप लॉस आए, उसके बाद आपको मेन चीज करनी होती है जर्नल। उसमें लिखना होता है टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, क्या लॉजिक से आपने ट्रेड लिया, ताकि आपको आगे को हेल्प मिले। अगर आपका स्टॉप लॉस लग जाता है तो आपको देखना है कि भाई मैंने इस ट्रेड में क्या गलत करा है जो मेरा स्टॉप लॉस लगा है, उसके 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, ताकि आप नेक्स्ट वीक ट्रेड करो, उससे नेक्स्ट वीक ट्रेड करो या कल को ट्रेड करो तो आप बिल्कुल भी मिस ना करो। आपको याद आ जाए यार मैंने लिखा था कि मैंने पिछली बार इस ट्रेड में ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड नहीं करा था, ऐसी ट्रेड ले लिया, तो आपने वो गलती लिख दी। या फिर हो सकता है कि आपने ऑर्डर बुक पे वेट नहीं करा टच करने का और आपने पहले ही ट्रेड ले ली, तो ये आपकी 3-4 गलती हो सकती है ट्रेड लेने में। अगर आप इसको लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आप इन फ्यूचर ट्रेड्स में, जो आप फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हो। अब बात कर लेते हैं टारगेट की, कि अगर आपका टारगेट हिट हुआ है तो ऐसा नहीं है प्रॉफिट विड्रॉल कर लो और भाई मजे मारने चले जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करो, वरना वो भाई 1 वीक मजे मारोगे, 2 वीक मारोगे, तीसरे वीक तक आपका पीएनएल रेड हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी कई बार ऐसे करके रेड हुआ है। शुरू में प्रॉफिट करा, चार्ट बंद करा, लैपटॉप बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया, चले गए भाई प्रॉफिट करने के बाद कि हमसे बड़ा तो मास्टरमाइंड कोई है नहीं ट्रेडिंग में। लेकिन भाई टारगेट आ रहे हैं, अच्छी बात है, कमा रहे हो, अच्छी बात है, जर्नल नहीं करते हो तब भी कमा रहे हो। बंदा कमेंट करने बैठ जाए कभी इस वीडियो पे कि भाई मैं जर्नल नहीं करता जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तब भी भाई देखो एक प्रोसेस जो होता है ना, एक प्रोफेशनल चीज़ होती है वो करनी पड़ती है, जर्नल करनी पड़ती है। नहीं करोगे ना तो आपका क्या है, आप 1 महीना करो ट्रेड, 2 महीने 3 महीने भाई देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप अपना आपको इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आपको अपना आपको इंप्रूव भी तो करना है ना। चलो मैंने माना आप जर्नल नहीं करते हो, 10 में से आपके 6 टारगेट आते हैं आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आप चाहते हो ना कि आपके 10 में से 7 टारगेट पे जाओ, 8 पे जाओ। कैसे जाओगे, अपना आपको इंप्रूव करने पे, अपनी गलती ढूंढने पे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं हमारे स्टॉप लॉस जाने में, कि हमारे जो 10 में से 6 टारगेट आ रहे हैं 10 में से 7 और 8 टारगेट क्यों नहीं आ रहे। तो वो गलती फाइंड कैसे करोगे, जब आप 30 दिन का डाटा लिखोगे। अब मार्केट 30 दिन में 22 दिन चलती है, 2 दिन आपने ट्रेड नहीं लिया, 20 दिन लिया, आपने 20 चीजें लिखी हैं। जब आप उसको मंथ के लास्ट में नोट डाउन करोगे आपको कितनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है ना। एक बार 1 महीना करके देखो, सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद आप 30 दिन आज से ये ट्राई करना और फिर 1 महीने बाद दोबारा इस चैनल पे आना और मुझे फीडबैक देना कि भाई हाँ आपने जो बोला मैंने करके देखा और जर्नल लिखने से मुझे ये इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अब मैं बात कर रहा था प्रॉफिट की। प्रॉफिट करने के बाद आपको क्या लिखना होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें मार्क की है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, लिक्विडिटी फाइंड करी है, लिक्विडिटी स्वीप होने दी है, सारी चीज़ें आपने देखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने टाइम फ्रेम देखा है, टाइम फ्रेम वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, टाइम फ्रेम की पूरी वीडियो बना रखी है कि 1 डे से चार्ट को एनालिसिस करा, फिर 4 आवर पे करा, फिर 1 आवर पे, फिर 50 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे, सारे टाइम फ्रेम मिला के आपने ट्रेड लिया है, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करा है। सारी चीज़ें लिखो कि मैंने इस ट्रेड में ये करा है इसलिए मेरा टारगेट हिट हुआ है। अब सोचो आपके पास 30 दिन का डाटा है कि भाई मैंने इस ट्रेड में ये करा, टारगेट आया। जब आप उसको पढ़ोगे मंथ के लास्ट में, फिर आप नेक्स्ट मंथ जाओगे ट्रेड करने, सो आई गारंटी कि भाई आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट आएगा और एक 2026 के अंदर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। स्ट्रेटेजी सब कुछ नहीं होती है, रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जर्नल करने का। रिस्क मैनेजमेंट रख रहे हो, दिमाग में रखे फिर रहे हो, लेकिन उसको कॉपी पे भी लिखो, एक नोटबुक बना लो भाई, एक पेन एक नोटबुक बना लो, वहाँ पे सारा जर्नल लिखो अपना क्या जा रहा है। भाई सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर किसी को डॉक्टर बनना है इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर बनना है इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई सा भी प्रोफेशन हो इतनी मेहनत करते हैं सब। तो आप एक नोटबुक लेके एक पेन लेके लिख नहीं सकते अपनी ट्रेड, आप जर्नल नहीं कर सकते, अपनी गलती नहीं लिख सकते, आप ट्रेड में क्या अच्छा कर रहे हो वो नहीं लिख सकते, तो भाई आप कैसे चाह रहे हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। आप एक लैपटॉप से पैसा छाप लो। देखो कहना आसान होता है कि ट्रेडिंग में पैसा छाप लेते हैं लैपटॉप से, बस यहाँ पे दिमाग होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, पैसा छाप सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत लगती है भाई। सामने वाले को लगता है बंदा ट्रेडिंग करता है एकदम पैसे कमा लेता है, बट एक ट्रेडर को पता होता है कि वो किस स्टेज से गुजर के आया, कितना स्ट्रगल करा। अभी आपकी लाइफ में हो सकता है स्ट्रगल चल रहा है, लॉसेस में हो आप या ब्रेक इवन हो, आपको खुद को पता है कि एक ट्रेडर के माइंड में कितनी ज़्यादा टेंशन रहती है कि यार मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, मेरा टारगेट नहीं आ रहा है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए आता है क्योंकि आपके पास वो डाटा है ही नहीं जो आपने करा है। तो इसलिए जर्नल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।